जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल होम स्टडी विद अमन पे हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.17 में दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें DE समांतर BC दे रखा है दोनों हिस्सों वालों के लिए, और फर्स्ट वाले उसमें निकालना है EC। तो इसमें EC निकालना है तो हमने इसका डायग्राम बना लिया। हमारे पास गिवन है कि DE समांतर है BC के, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो हम लिख लिया इसका सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, इसका हमने यूज़ कर लिया। और जब भी समांतर है तो उसके बाद हमने क्या करा, थेल्स प्रमेय का यूज़ कर लिया। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने पर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो यहाँ पे हम जैसे इस डायग्राम में इस थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे तो रेशियो आ जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब हम इसमें AD की वैल्यू रख देंगे। हमारे पास AD की जो वैल्यू थी वो थी 1.5 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ रख दी। BD की जो वैल्यू थी वो थी 3, और AE की वैल्यू 1 थी, और EC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो EC का EC आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो EC 1.5 के साथ चला गया, 3 इधर आ गया, तो 1.5 EC बराबर 3, EC बराबर 30/1.5। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30 चला जाएगा, तो EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसमें हमसे जो सेकंड पार्ट था उसमें हमारा डायग्राम हमारा ये बन रहा। तो उसमें हमें जो याद करना है वो करना है AD की वैल्यू हमें निकालनी है। और ऐसे ही सेम जैसे इसमें करा वैसे ही इसमें करेंगे। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, हमें DE BC के समांतर दे रखा है। तो जब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये रेशियो आ जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। AD की वैल्यू हमें निकालनी है और BD की वैल्यू हमारे पास 7.2 है, बराबर AE की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, और EC की वैल्यू हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 18 बन जाए 18 3 जा 54 होगा। तो ये 3 AD के साथ चला जाएगा और ये 7.2 एक के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जब हम AD बराबर 7.2/3 तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रखा, तो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। त्रिभुज, ये हमारा डायग्राम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। जैसे हमने डायग्राम बना रखा है, PQR त्रिभुज हो गया, और जो E और F ये जो है PQ और PR के क्रमशः स्थित बिंदु है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF हमारा QR के पैरेलल होगा। हमें ये चीज़ बतानी है। और इस क्वेश्चन में हमारे 3 पार्ट हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हम इनका PE बटे EQ का रेशियो निकाल लेंगे, PF बटे FR का रेशियो निकाल लेंगे। यदि इन दोनों का रेशियो इक्वल आया तब तो EF पैरेलल होगी QR के। यदि मान लीजिए PE बटे EQ का रेशियो PF बटे FR के रेशियो के बराबर नहीं आया तो EF समांतर QR नहीं होगी। अब फर्स्ट पार्ट में PE की वैल्यू में 3.9 सेंटीमीटर दे रखी है, EQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। तो हम PE बटे EQ का रेशियो निकाल लेंगे। तो 3.9 बटे 3 ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही PF बटे FR निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3.6 बटे 2.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आफ्टर सॉल्विंग। तो हम देखेंगे PE बटे EQ का जो वो है वो 1.3 सेंटीमीटर है, और PF बटे FR की जो वैल्यू है वो 1.5 सेंटीमीटर है, जो कि हमारी इक्वल नहीं है। इसलिए हम क्या लिख देंगे कि जो EF है वो पैरेलल नहीं होगा QR के। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में क्या रखा है कि PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और QE की वैल्यू 4.5, PF की वैल्यू 8 और RF की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम PE बटे EQ का रेशियो निकालेंगे तो 4, ये था 4, ये और नीचे जो है ये है 4.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 8 टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स आएगा अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो। ऐसे ही PF बटे RF को वैल्यू रखेंगे, PF की वैल्यू 8 है, RF की वैल्यू 9 है, तो इसकी जो रेशियो वो आ गई वैल्यू 8 बटे 9 आ गई। तो हम देखेंगे कि चूँकि PE बटे Q का रेशियो PF बटे RF के रेशियो के क्या है, बराबर है, इसलिए EF QR के पैरेलल होगा, थेल्स प्रमेय के
विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम बोलता था यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या रखा है, पी क्यू की वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर है, पूरे पी क्यू की दे रखी है इस बार वैल्यू। पी आर की वैल्यू भी दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर, और पी ई की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ की वैल्यू 0.366 सेंटीमीटर। अब जैसे हम देखेंगे पी क्यू है, पी क्यू हमारा पी ई प्लस ई क्यू से मिलकर बना है, तो वही हमने लिख दिया। पी क्यू की वैल्यू हमें 1.28 दे रखी थी, तो हमने वो यहाँ लिख दी। और पी ई की जो वैल्यू थी वो 0.18 सेंटीमीटर थी, तो हमने इसकी सहायता से ई क्यू की वैल्यू निकाल दी। जैसे ही हम इसको वो करेंगे तो 1.28 में से 0.18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी ई क्यू की वैल्यू 1.10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी टाइप से हम पी आर को भी ओपन कर लेंगे। पी आर बराबर पी एफ प्लस एफ आर हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2.56 सेंटीमीटर बराबर जो पी एफ की वैल्यू थी वो हमारे पास 0.36 थी, और यहाँ से हमने एफ आर की वैल्यू निकाल दी 2.56 में से 0.36 को सब्ट्रैक्ट करके, तो एफ आर की वैल्यू 2.20 आ गई। तो जब इसी टाइप से हम इसका रेशियो निकालेंगे, हम निकालेंगे पी ई बटे ए क्यू। तो देखो पी ई बटे ई क्यू, पी क्यू ई की जो वैल्यू है वो 0.18 है, और ई क्यू की जो वैल्यू है वो है 1.10 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो हमारा 9/55 आएगा। और पी एफ बटे एफ आर का रेशियो जो आया हमारा वो आएगा, पी एफ की वैल्यू 0.36 थी, एफ आर की वैल्यू 2.20 आई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9/55 आएगा, जो कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर का क्यों क्या है, रेशियो इक्वल है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ जो है हमारा क्यू आर के क्या है, समांतर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम, जैसे हमने आकृति यहाँ बना रखी है, एल एम जो है वो समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे, ये रहा, ए एम बटे ए बी बराबर किसके होगा, ए एन बटे ए डी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें जो गिवन दे रखा था वो हमने लिख लिया, एल एम समांतर है बी सी के, और एल एन समांतर है सी डी के, और हमें प्रूफ करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो हमें गिवन दे रखा है एल एम समांतर है बी सी के, एल एम समांतर बी सी के है। तो थेल्स प्रमेय से देखेंगे इसके, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इनके रेशियो क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो ए एम बटा बी एम की जो वैल्यू है वो ए एल बटा सी एल के बराबर हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसे ही हम चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ये रहा त्रिभुज ए सी डी, इसमें जो है सी डी पैरेलल है एल एन के, तो इसमें भी रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ए एन बटे एन डी का रेशियो ए एल बटे सी एल के बराबर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम देखेंगे इसकी राइट साइड बराबर है, तो इसकी लेफ्ट साइड भी क्या है, बराबर होंगी। तो ए एम बटे बी एम की वैल्यू ए एन बटे डी एन के बराबर हो जाएगी। अब हम इसका क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर लाने के लिए अब हम इसको व्युत्क्रम कर लेंगे। तो हमारा जो हर वाली चीज़ थी वो हमारी अंश में पहुंच जाएगी, जैसे कोई हर था उसके बाद ये अंश में पहुंच जाएगा। तो और जो अंश वाला था वो हर में आ जाएगा। तो ये हो गया बी एम ऊपर चला गया, ए एम नीचे आ गया। इसी टाइप से डी एन ऊपर चला गया, ए एन यहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो जैसे हमने इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी एक जोड़ा, राइट साइड भी एक जोड़ा, हमने इसका एलसीएम लिया, ए एम आएगा। तो जैसे ए एम से ए एम कैंसिल, तो बी एम बन जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे एक बचेगा, तो एक की मल्टीप्लाई जब हम ए एम में करेंगे तो ए एम आएगा, और जब उस ए एम की मल्टीप्लाई हम एक में करेंगे तो ए एम आएगा। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि बी एम प्लस ए एम क्या है। बी एम प्लस ए एम, इसको पूरे को मिलाकर बनेगा तुम्हारा ए बी पूरा। तो ये ए बी आ गया और ए एम का ए एम आ गया। इसी प्रकार से डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा ए डी। तो ये आ जाएगा ए डी बटे ए एन। अब पुनः इसका क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। तो जो हर वाली चीज़ है वो अंश में आ जाएगी, जो अंश वाली है वो हर में चली जाएगी। तो इसमें ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, ए एन ऊपर और ए डी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि आकृति 6.19 में, तो हमने भी आकृति बना रखी है। जो डी ई समांतर है, डी और ई ये समांतर है ए सी के, और जो डी एफ समांतर है वो है ए ई के। तो
तो जो हमें गिवन दे रखा था वो हमने लिख लिया, डी ई समांतर ए सी के, डी एफ समांतर ए ई के, ये हमें जो गिवन था लिख लिया हमने। अब टू प्रूव, हमें जो प्रूफ करना है, सिद्ध करके लाना है, वो लाना है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके लाना है। चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है इसका, जैसे इसमें चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये देखो ए बी सी में जब हम चलेंगे तो इसमें हम पहले इसका यूज़ करेंगे जो हमारे पास गिवन था कि ए सी पैरेलल है डी ई के, ए सी जो है ये रहा ए सी, ये पैरेलल है डी ई के। तो जब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो इसमें भी क्या है, इसका रेशियो क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी डी बटा ए डी बराबर हो जाएगा बी ई बटा ई सी के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से हम चलेंगे ए ई बी में, ये रहा हमारा ए ई और बी में। जब हम ए ई बी में चलेंगे तो इसमें हमारे पास जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है ए ई जो पैरेलल है वो है डी एफ के। तो इसलिए ही हम ए ई बी में चलेंगे, क्योंकि इसमें ही क्या है, ए ई आ रहा है और ए ई वाले टर्म्स में गिवन है। तो ये हो जाएगा ए ई जो पैरेलल है वो डी एफ के है। तो इसमें जब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी बटा ए डी बराबर हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई के। एक बार अगेन देख लेंगे, बी डी बटे ए डी बराबर हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई के। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। और समीकरण 1 तथा 2 से अब देखो इसमें ये जो इसका ये वाला पार्ट है, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला वो क्या है, इक्वल है, बराबर। तो हमारा राइट साइड वाले पार्ट भी क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा बी ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करके लाना था। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.20 में, जैसे आकृति हमने बना रखी है उसमें बोल रहा है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ये रहा डी ई जो पैरेलल है वो है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो हमें दर्शाना है, प्रूफ करना है कि ई एफ जो पैरेलल होगा वो होगा क्यू आर के। तो हमारे पास जो गिवन था वो हमने लिख लिया कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, हमने लिख लिया। अब टू प्रूफ करके हमें लाना है कि ये ई एफ जो पैरेलल है वो है क्यू आर के। तो हम उसका देख लेते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें त्रिभुज पी ओ क्यू में, ये रहा पी ओ क्यू, इस वाले में, ये वाले ट्रायंगल में हम चलेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे हमें क्या चीज़ गिवन है। इसमें हमारे पास गिवन है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। जब इसमें पहले तो जब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, रेशियो क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो ये पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटा डी ओ। ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार ही हम इसमें चलेंगे पी ओ आर में। तो हमने यहाँ बना दिया दोबारा से। तो इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे पी ओ आर में। इसमें हम देखेंगे तो ये जो डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय से अब हम इसका रेशियो ले लेंगे, पी एफ बटा एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, पी डी बटा डी ओ। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। तो जो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की तुलना करेंगे तो हमारी जो पीछे वो आई थी इक्वेशन, वो आई थी पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। और ये हमारी इक्वेशन नंबर पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी। तो हम देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब हम देखेंगे इसमें पी डी बटा डी ओ और इक्वेशन उसमें फर्स्ट में पी डी बटा डी ओ, ये मतलब राइट साइड की चीज़ क्या है, सेम है। तो उसकी लेफ्ट साइड की भी सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, तो ये ई एफ समांतर हो जाएगी क्यू आर के थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय की विलोम जो प्रमेय वो बोलती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है आकृति 6.1 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। तो दर्शाइए कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारी आकृति है, हमने आकृति बनाई है। तो आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित, ये रहा तुम्हारा ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर क्या है, स्थित है बिंदु ए बी सी। ओ पी पर है ए
और ओ क्यू पर है बिंदु बी और ओ आर पर बिंदु सी क्या है स्थित है, इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ये जो ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू के, और आपका ए सी पैरेलल है वो है पी आर के। तो हमें दर्शाना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो हमें जो चीज़ गिवन दे रखी थी उसको हम लिख लेंगे ए बी, ये जो ए बी पैरेलल है ये था पी क्यू के, उसको हमने लिख लिया। जो ए सी पैरेलल है वो है पी आर के, वो भी हमने लिख लिया। और हमें जो प्रूफ करना है, हमें लाना है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। क्या करना है, हमें प्रूफ करके लाना है। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले प्रूफ में देखेंगे हम चलेंगे सबसे पहले पी ओ क्यू में, क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन दे रखी थी कि ए बी और पी क्यू वाली, तो हम वही ट्राइंगल का यूज़ करेंगे जिसमें ए बी आ रहा हो या पी क्यू आ रहा हो। चल हम इसमें भी सकते हैं पहले, जिसमें ए सी आ रहा हो और पी आर आ रहा हो। देखते हैं इसमें फर्स्ट पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में देखते हैं, थेल्स में लगाते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये रेशियो इसका बराबर आ जाएगा। ये आएगा आपका ओ ए बटा ए पी बराबर आएगा ओ बी बटा ओ क्यू या फिर बी क्यू। तो इस समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। इसमें जब थेल्स में लगाएंगे तो आ जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर आ जाएगा ओ सी बटा सी आर के। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। तो जब हम समीकरण नंबर एक की तुलना समीकरण नंबर 2 से करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट साइड इसकी इक्वल है, तो इसके राइट साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ये आ जाएगा फिर ओ बी बटे बी क्यू बराबर आ जाएगा ओ सी बटे सी आर। तो जब यहाँ तक आ गया उसके बाद थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, ये जो बी सी है पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के। क्योंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसका डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम में हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा हमने ए बी ले ली। एक भुजा के मध्य बिंदु से, माना कि डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो डी से होकर जाने वाली रेखा जो है ई, और जो कि दूसरी रेखा के समांतर ना, मतलब बी सी के समांतर डी ई है, से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और तीसरी भुजा आ गई हमारी ए सी को समद्विभाजित करती है। मतलब इस रेखा को, ये जो डी ई रेखा है वो ए सी मतलब तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब ए ई की वैल्यू और ई सी की वैल्यू आपस में क्या करनी पड़ेगी, हमें इक्वल दिखानी पड़ेगी, तभी ये समद्विभाजित प्रूफ हो पाएगा। एक बार हम अगेन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी कि ए बी के मध्य बिंदु से, मतलब डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये रही दूसरी भुजा, इसके समांतर, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो तीसरी भुजा को, ये रही तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर देती है। समद्विभाजित कर देती है मतलब इसको दो बराबर भागों में काट लेती है, मतलब ए ई बराबर ई सी। तो अब हम इसका देखते हैं। अब जैसे देखिए हमें इसमें क्या था, गिवन दे रखा था। गिवन इसमें दे रखा है कि डी भुजा ए बी का, डी जो है ना भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए डी की वैल्यू बी डी के बराबर हो जाएगी तथा डी ई समांतर है बी सी, ए बी में दे रखा था। और हमें प्रूफ करना है कि ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। मतलब डी ई जब इसे समद्विभाजित करेगी, मतलब दो बराबर भागों में काटेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ई इसका क्या है, मध्य बिंदु होगा। मतलब हमें लाना है ए ई बराबर ई सी। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई पैरेलल है वो किसके है, बी सी के। तो जब हम थेल्स में लगाएंगे तो इसमें इसका रेशियो देखेंगे, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें पता है, हमारे पास गिवन है कि ए डी की जो वैल्यू है वो बी डी के क्या है, इक्वल है। तो चूंकि ए डी की वैल्यू बी डी के इक्वल है तो हम इसमें उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जो बी डी की जगह हम ए डी का यूज़ करेंगे। तो हम देखो समीकरण नंबर 1 से ए डी आ गया, बट बी डी की जगह हमने किसका यूज़ करा, ए डी का। ये ए ई बटे सी ई एज इट इज़ आ गया। जैसे इससे एक कट जाएगा तो एक आ जाएगा, तो ये सी ई इसके यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई बराबर सी ई। ये हो जाएगा ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रखा था कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि
एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जैसे हमारा ये हमने त्रिभुज बना लिया था ए बी सी, तो इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की बात करें तो पहली भुजा तो हमारी ए बी आ गई, दूसरी भुजा हमारी ए सी आ गई। तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, पहली भुजा का मध्य बिंदु डी हो गया, दूसरी भुजा जो ए सी है इसका मध्य बिंदु ई हो गया। तो इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मतलब डी ई तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा हमारी बी सी को, तो ये डी ई रेखा बी सी रेखा के समांतर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन था डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। डी और ई ए बी तथा ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है वो डी ई समांतर लाना है बी सी के। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी की वैल्यू बी डी के बराबर होगी। अब हम करेंगे बी डी से दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो हमारा पीछे ये आ गया था ए डी बराबर बी डी से दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो हम यहाँ देखते हैं ए डी के नीचे भी भाग बी डी और बी डी के नीचे बी डी, तो ए डी बटा बी डी हो गया ये, और बी डी से बी डी कैंसिल होकर एक आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। चूँकि ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी सी ई। अब दोनों पक्षों में यहाँ भी सेम करेंगे, दोनों पक्षों में सी ई से भाग करने पर, तो ए ई बटे सी ई बटे सी ई, तो ए ई बटे सी ई ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन ये एक सी ई से ये सी ई क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो वन आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे। तो देखो इसके राइट हैंड में देखो एक ही है, तो ये क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, जब इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो आ जाएगा ए डी बटे बी डी बराबर आ जाएगा ए ई बटे सी ई। तो हमारा थेल्स प्रमेय क्या है, विलोम से आ जाएगा डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के, क्योंकि हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। अब देखो ये देख लेते हैं हम डायग्राम से। इसमें ए बी सी डी में समलंब बना दिया, ए बी सी डी समलंब बना दिया, और इसमें ए बी जो है वो क्या है, डी सी के पैरेलल है तथा इसके विकर्ण, अब जैसे देखो ये इसके विकर्ण है, ये विकर्ण जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला था दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। तो हमें गिवन जो दे रखा था वो हमने लिख लिया, ए बी सी डी एक समलंब है और तथा ए बी समांतर है डी सी के, हमें गिवन था, लिख लिया हमने। अब हमें प्रूफ करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें हम सबसे पहले चलेंगे ए बी डी में। इसमें पी ओ जो है पैरेलल है ए बी के, तो जब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए पी बटा पी डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी और डी में। इसमें क्या है, जो पी ओ पैरेलल है सी डी के, तो अब हमें ओनली इसमें देखना है ये ए सी डी में। तो इसमें जब वो लगाएंगे हम थेल्स प्रमेय में, तो ए पी बटे पी डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। आज हम समीकरण नंबर 1 तथा 2 की तुलना करेंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें कि इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ये आएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर आ जाएगा बी ओ बटे डी ओ। अब ये बी ओ को यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम, इस सी ओ को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ये हमने प्रूफ लाने के लिए करा है, तो ये हमारा क्या होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब हम अपना देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10। उस क्वेश्चन में कह रखा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर, एक चतुर्भुज बना लिया हमने ए बी सी डी के, जो विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। तो ये हमें क्या गिवन दे रखा है, तो दर्शाना है कि हमें ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। तो समलंब की एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो होता है, इसमें एक युग्म क्या है, समांतर होता है, और एक युग्म होता है असमांतर। तो हमारा ये आ गया समांतर युग्म। सी डी हमें दिखाना है ए बी के इक्वल, सी डी हमें ए बी के पैरेलल दिखाना है। अगर हमने सी डी को ए बी के पैरेलल दिखा दिया तो ये समलंब प्रूफ हो जाएगा। देखो ये हमने इसकी रचना करी है, ओ पी समांतर है ए बी के,
तो हमने अगेन ड्रॉ कर लिया है। तो देखो रचना इसमें करी थी OP जो है इसके पैरेलल है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में जो OP है वो AB के पैरेलल है। तो जब हम उस पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो DP बटे AP बराबर हो जाएगा DO बटे BO। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें गिवन दे रखा था कि AO बटे BO बराबर हो जाएगा CO बटे DO के। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें DO को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे AO की जगह, और AO की जो वो कर देंगे DO की जगह शिफ्ट कर देंगे हम। तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। तो DO ऊपर आ गया, BO बराबर CO बटे यहाँ नीचे आ जाएगा AO। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगी। तो अब हम इस पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें DO बटे BO उसमें भी है, DO बटे इसमें BO उसमें भी है। तो अब इसमें जो आ जाएगा, इनको जब हम इसकी कंपेयर करेंगे वो आ जाएगा हमारा DP बटे AP बराबर आ जाएगा CO बटे AO। तो अतः क्या हो जाएगा, OP जो है पैरेलल हो जाएगा, OP पैरेलल किसकी हो जाएगा, CD के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्योंकि हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है तो वह तीसरी भुजा के क्या है, समांतर होती है। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम से। अब चूंकि क्या है, रचना हमने कर रखी है कि OP समांतर है AB के, इसलिए अब देखो OP समांतर है CD के, और रचना हमने करी है कि OP समांतर है AB के। तो ये क्या हो जाएगा, CD भी AB के समांतर होगा। तो हमारा ये आया है CD भी क्या है, AB के पैरेलल होगा। तो ये हमारी थ्योरम है, ये हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में ही पढ़ी थी। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे भी परस्पर समांतर होंगी। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें ये OP पैरेलल था AB के, और इसके अलावा हमारा OP पैरेलल था AB के, और CD पैरेलल होगा AB के। तो ये हमारा, ये हमने क्लास 9 पे भी वो पढ़ी थी थ्योरम। अभी हमने, तो ये थ्योरम बोलती है कि, तो ये हमारा आ जाएगा CD पैरेलल AB के। तो ये हमारा आया, ये हमारी 9th क्लास की थ्योरम है। वो बोलती है कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे परस्पर भी समांतर होंगी। अब हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि OP हमारे, ये OP हमारी पैरेलल किसके है, CD के। OP हमारी पैरेलल है CD के, और OP हमारी पैरेलल है AB के। तो देखो अब हम इसमें थ्योरम में आ जाओ कि यदि दो रेखाएं, एक रेखा CD हो गई और एक रेखा AB हो गई, यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के, देखो हम देख रहे हैं कि CD भी OP के पैरेलल है, AB भी OP के पैरेलल है। तो यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो वे दोनों रेखाएं परस्पर भी समांतर होंगी। तो ये आ जाएगा CD भी क्या हो जाएगा, AB के पैरेलल होगा। तो ये चीज़ हमारी इस थ्योरम से आई है। तो अतः क्या हो जाएगा, जब हमने ये इसको समांतर दिखा दिया, CD को समांतर AB के दिखा दिया, तो अतः क्या हो जाएगा, ABCD क्या हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, होम स्टडी विद अमन को, और वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।